Assalamu alaikum students of 4th class and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी. जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9 हेयर कट की रीडिंग की थी अपने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश से और लास्ट वीडियो में हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. तो बच्चों आज हम नोटबुक पर उस यूनिट के हेयर कट के वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे. सो हरी अप एंड ओपन योर नोटबुक. यूनिट का नंबर, उसका नेम मेंशन करें और हेडिंग दिए राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. ठीक है. सो वन बाय वन हम वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश में और देखते हैं कि उसका क्या मीनिंग है और वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करते हैं. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टायरसम. टायरसम मीन थका देने वाला. ठीक है. यानी ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जिसमें जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है. ठीक है. उसके लिए हम इंग्लिश में टायरसम का वर्ड यूज़ करते हैं. सेकेंड है अनडाउटेडली. अनडाउटेडली इसमें बच्चों बी जो है वो साइलेंट है. ठीक है. अनडाउटेडली मीन बगैर शक के, यकीनन. ऐसी कोई बात जिसमें कोई डाउट नहीं होता, कोई शक नहीं होता, उसके लिए अनडाउटेडली का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ट्रज. ट्रज में भी डी जो है वो साइलेंट है. ठीक है. ट्रज मीन आहिस्ता चलना. ठीक है. वॉक स्लोली और मूव स्लोली. ठीक है. वेगली. वेगली मीन धुंधला, यानी ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई चीज़ जो कि धुंधली होती है, क्लियरली आपको नज़र नहीं आती. ठीक है. बिम्यूज. बिम्यूज का मतलब है हैरानो परेशान. ये अमेजमेंट से या अम्यूज से ये वर्ड निकला है. ठीक है. हेस्टली. हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से, तेजी से. ठीक है. अनकेम्प्ट. अनकेम्प्ट मीन बेढंगा, यानी कि बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी ऑर्डर के. ठीक है. उसके बाद है कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंटली मीन मुसलसल. ठीक है. कंटिन्यूली. उसके बाद है रंबल. रंबल मीन गड़गड़ाहट, यानी कि बाज का जब भूख लगी होती है तो आपके स्टमक से, आपके पेट से जो आवाज़ें आती हैं, दैट्स वॉइसेस और साउंड्स कॉल्ड रंबल. ठीक है. उसके बाद है क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मीन सफाई सुथराई. ठीक है. उसके बाद है एडमोनिश. एडमोनिश का मतलब है धमकाना, आगाह करना, इन्फॉर्म करना. ठीक है. अवेयर होना. उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास स्नोर. स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना. ठीक है. चलें. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स. अब हम इन्हीं वर्ड से जो है वो कुछ वर्ड्स जो है वो पिक करके उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फर्स्ट वर्ड है टायरसम. टायरसम का हमने ऊपर मतलब पढ़ा था थका देने वाला. तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे वॉशिंग क्लोथ्स इज़ अ टायरसम वर्क. कपड़े धोना जो है वो एक थका देने वाला काम है. ठीक है. अनडाउटेडली. डाउटेडली का मतलब होता है बगैर शक के, यानी जो बात यकीनन होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अनडाउटेडली. के बगैर किसी शक के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी प्रॉफिट हैं, रसूल हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिम्यूज. बिम्यूज का मतलब है हैरानो परेशान हो जाना. ठीक है. एवरीवन वाज बिम्यूज टू सी मी इन द गेट टुगेदर. हर कोई मुझे दावत में देखकर हैरान हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हेस्टली. हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से, तेजी से. ही वॉज मूविंग, या फिर आप गोइंग भी कर सकते हैं. ठीक है. ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन हेस्टली. वो स्टेशन की तरफ बहुत जल्दी में गया. ठीक है. आप ही वॉज मूविंग भी कर सकते हैं, ही वॉज गोइंग भी कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है स्नोर. स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना. द लेजी स्टूडेंट वाज स्नोरिंग इन द क्लासरूम. के वो जो सुस्त तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, वो क्लास में खराटे ले रहा था. ठीक है. नेक्स्ट है रंबल. रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट. माई स्टमक इज रम्बलिंग विद हंगर. मेरा जो मैदा है, मेरा पेट जो है वो भूख की वजह से गड़गड़ाहट कर रहा है, यानी कि गड़गड़ कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं. अब आप लोगों ने बच्चों हेडिंग देनी है आंसर द गिवन क्वेश्चन. के दिए गए क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर लिखें. सो स्टूडेंट आपको पता है हर चैप्टर के 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उन सब के आंसर जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट करो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको उन सब के आंसर जो हैं वो आने चाहिए. ठीक है. तो उन्हीं 7, 8, 9 क्वेश्चन से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन जो हैं पिक किए और उनके आंसर लिखे हैं.
इनके अलावा जो क्वेश्चन बुक में है, अगर आपने रीडिंग की वीडियो अच्छे से ली होगी तो आप उनके भी इजीली आंसर कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टास्क डिड दानिश फाइंड द मोस्ट टायरसम। आपने बताया दानिश को कौन सा काम जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्डी लगा, थका देने वाला लगा। सो इसका आंसर है, द मोस्ट टायरसम टास्क दानिश फाउंड वाज टू क्लीनिंग अप हिज रूम। दानिश के लिए सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम उसका कमरा साफ करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवाइस डिज दानिश फादर्स गिव हिम बिफोर ईटिंग फूड। दानिश के फादर ने उसको क्या नसीहत की, यानी खाने से पहले उसे क्या करना चाहिए। सो इसका आंसर है, दानिश फादर एडवाइज्ड हिम टू वॉश हिज हैंड बिफोर ईटिंग फूड। दानिश के फादर ने उसको खाना खाने से पहले हाथ धोने की नसीहत की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डिड दानिश फाइंड क्रॉलिंग ऑन हिज बेड इन द मिडल ऑफ द नाइट। दानिश के बेड पर क्या चीज़ जो है वो क्रॉलिंग कर रही थी आधी रात को। एंड व्हाट हैड दे डन टू हिम, और उन चीज़ों ने उसके साथ क्या किया था। तो बच्चों इसका आंसर होगा, ही फाउंड एंड्स क्रॉलिंग ऑन हिज बेड इन द मिडल ऑफ द नाइट। उसने आधी रात को अपने बेड पर चुंटियों को क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए पाया। दे हैड बिटन हिम ऑल ओवर हिज बॉडी। उन एंड्स ने उसके पूरे जिस्म पर जो है वो काटा था, ठीक है। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड टू दानिश एट द पार्क। पार्क में दानिश के साथ क्या हुआ। क्या हुआ था, पीपल थॉट ही वाज अ बैगर। लोगों को लगा कि वो एक फकीर है। एंड दे बिगेन ड्रॉपिंग कॉइन इन हिज कैप, और वो उसकी कैप में उन्होंने सिक्के फेंकना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाई डिड दानिश हेड इच ऑल द टाइम। आपने बताया ना दानिश के सर में हर टाइम खारिश क्यों होती थी, क्योंकि उसके सर में गंदगी की वजह से जुएं पड़ गई थी, ठीक है। इसका आंसर होगा, दानिश हैड इच्ड ऑल द टाइम बिकॉज ही हैड लाइस। दानिश के सर में हर टाइम इसलिए खारिश होती थी क्योंकि जुएं पड़ गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट डाउन द सॉल्यूशन दैट दानिश मदर सजेस्टेड फॉर हिज प्रॉब्लम। आपने वो सॉल्यूशंस बताने हैं तो दानिश की मदर ने उसको दिए जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती थी। तो वो 3 सॉल्यूशन थे। नंबर 1 था, ही शुड टेक शावर एवरी डे। उसे रोज़ाना जो है वो नहाना चाहिए। ही शुड वॉश हिज हैंड। उसे अपने हाथ धोने चाहिए। ही शुड ब्रश हिज टीथ। उसे अपने दांत ब्रश करने चाहिए। Class 4 we have completed the exercise of our unit number 9 as you can see। सबसे पहले हमने ये word meanings जो हैं वो लिखे हैं, ठीक है। क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये word meanings, word sentences स्टार्ट हो गए। नीट हैंड राइटिंग में आपने इनको जो है वो अपनी नोटबुक पे जो है वो लिखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, या आप इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामेटिकल या इंग्लिश भी कुछ भी आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।